हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम। तो एक विषय है जिस पे मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि इस पे चिंतन मनन किया जाए और एक वीडियो भी बनाया जाए, मगर मैं बना नहीं रही थी। ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है। तो एक साधक ने वो क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिया है, तो मैं फिर बोली चलो इस पे वीडियो बना दिया जाए। तो जितेंद्र जी हैं, इनका क्वेश्चन है, प्रणाम दीदी, जय भोलेनाथ। आपको मेरा 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। और पहला प्रश्न जो है, क्या आप जब ध्यान आरंभ किए थे उस समय प्राणायाम करते थे? तो इस विषय में मैं बोलूँगी कि जब मैं शुरू क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई मार्ग बताने वाला नहीं था, सही रास्ते पे जो चलना था सही डायरेक्शन में, वो मेरे पास नहीं था और मैं भटक रही थी। कोई गुरु मिल जाए, किसी का मार्गदर्शन मिल जाए कि मेरे अंदर की जो हलचल है वो शांत हो जाए, जो मेरे अंदर हिलोरे मार रहा है, एक अंदर से खिंचाव है, मन असंतुष्ट है, तो ये सब चीज़ जो है मेरे अंदर वो समाप्त हो जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए। लेकिन वो स्थिति मेरे अनुकूल नहीं था और मैं जहाँ तहाँ ढूंढने लग गई कि चलो कुछ तो किया जाए, कुछ मिल जाए, कहीं से मिल जाए। तो यूट्यूब देख करके मैंने प्राणायाम करना शुरू कर दिया और उसका मेरे पे बहुत भारी साइड इफ़ेक्ट पड़ा, बहुत भारी दुष्परिणाम भुगतने को मिला। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम करते हैं ना, रेगुलर कर रहे हैं 20 मिनट 30 मिनट, तो उससे उतना खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम उसी को सब कुछ बना लेते हैं, उसी के ऊपर हावी हो जाते हैं, तब वो हमारे ऊपर साइड इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देता है। और मैंने ये सोचा, ये समझा कि प्राणायाम करने से ही सब कुछ हो जाएगा, और उसके बाद मैंने तवातोड़ प्राणायाम करना शुरू कर दिया। दिन रात जब भी समय मिले प्राणायाम कर लूँ, सांसों पे ध्यान कर लूँ, और उसका मुझे खामियाजा भुगतने को मिला। तो फिर मैं प्राणायाम छोड़ दी। और फिर बोलते हैं ना कि अगर आप में संकल्प है, आपके अंदर वो जुनून है, तो रास्ता ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये विराट आपको कहीं ना कहीं से रास्ता दे ही देता है। कहीं ना कहीं से आपको जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपके सामने हाजिर करवा ही देता है। तो फिर मैं ओशो का प्रवचन सुनने लग गई। तो बस फिर वहीं से उन्हीं का कृपा जो है मेरे ऊपर बरसने लग गया और मैं उन्हीं के विधि से मैं चलने लग गई। तो उसके बाद विपश्यना ध्यान मैं करने लग गई और धीरे धीरे मेरे पहले के विकार थे वो धीरे धीरे समाप्त हुए, धीरे धीरे वो ख़त्म हुआ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर प्राणायाम करना है और उसको बेस बना लेना है तो फिर गुरु को सानिध्य में करें, गुरु आपको जैसे बोलते हैं उस तरह करें, अदरवाइज ना करें, क्योंकि उसका खामियाजा मैं भुगत चुकी हूँ। अब सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जब मैं प्राणायाम छोड़ करके विपश्यना ध्यान में जुड़ गई, तो फिर उसके बाद मेरे विकार जो है वो दूर होना शुरू हो गया। और इनका दूसरा क्वेश्चन है कि कहते हुए मुझे संकोच लग रहा है कि 1 साल से ये ध्यान कर रहे हैं और इनकी जो वासना है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। ना ही आचरण में है, ना ही उच्चारण में, केवल मन में। ध्यान में जब बैठती हूँ अस्थिर हो जाती हूँ। मैं क्या करूँ? ध्यान छोड़ दूँ या फिर कंटिन्यू करूँ? इस विकार को लेकर मैं चिंतित हूँ। तो इस पे एक कहानी है और ये कहानी जो है हर एक व्यक्ति को, हर एक साधक को सुनना चाहिए। मतलब ये कहानी नहीं है, ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी और आपको उस ईश्वर तक पहुँचने में बहुत
मील का पत्थर साबित होगा। और ये दोनों पे लागू होता है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, है ना। तो कहानी इस प्रकार है कि एक सम्राट हुआ करते थे। उनके मन में कुछ विचार आया और वो अपने वजीर को बुलाए और वो उनसे कहने लग गए कि तुम मेरे लिए एक ऐसा अंगूठी बनाओ, एक ऐसा अंगूठी तराशो कि उसमें तराशो और उसमें ऐसा शब्द लिखो कि मैं अगर दुखी भी हूँ, सुखी भी हूँ, हारा हुआ हूँ, जीता हुआ हूँ, किसी भी परिस्थिति में हूँ, वो शब्द मेरे काम आए। अब वो वजीर जो है वो चिंतित हुआ। वो गया सोनार के पास या जौहरी के पास, तो बताया ऐसी ऐसी बातें हैं, वो बताया। अब वो चिंतित हुआ, अब वो करे तो करे क्या। फिर वो सुनार जो है, जौहरी जो है, वो सजेशन दिया कि एक पास में ही फकीर हैं, आप उनसे नहीं होता है तो पूछ करके आइए, आखिर ये शब्द क्या है। वो वजीर वो मेजर ही नहीं कर पा रहा था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होना चाहिए। अगर मैं कुछ भी लिखवा देता हूँ तो राजा मुझे मरवा देगा। फिर उस फकीर के पास लोग गए, वो गया तो फकीर से सारी बातें बताई। तो फकीर बोला कि बस इतनी सी बात, जा तू इसमें लिखवा दे, यह भी बीत जाएगा। वो गया, उस अंगूठी में खूब सुंदर से लिखवा दिया कि यह भी बीत जाएगा। अब वो राजा जो है, सम्राट जो है, वो अंगूठी पहन लेता है और एकाएक युद्ध छिड़ जाता है। उस युद्ध में ये राजा जो है वो हार जाता है। अब जो अपोजिट पार्टी जो होते हैं, इस राजा को मारने के लिए, सम्राट को मारने के लिए अथक प्रयास करते हैं। ये सम्राट जो है वो दौड़ते दौड़ते एक गुफा के अंदर, एक पत्थर के अंदर गुफा बना हुआ था, उसमें छिप जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, घोड़े की आवाज़ टक टक आ रही होती है और वो सुनता है, और जैसे जैसे घोड़े की आवाज़ नज़दीक आती जाती है वो चिंतित हो जाता है, वो डर से कांपने लग जाता है, उसके हाथ पैर सब थरथराने लग जाते हैं। एकाएक उसकी जो नज़र है वो अंगूठी पे पड़ जाती है और वो बोलता, अंगूठी पे पड़ जाती है। वो देखता है कि क्या लिखा हुआ है, यह भी बीत जाएगा। अब जैसे वो पूरी तरह शांत हो गया, वो शब्द उसे इतना अंदर से उसको शांत कर गया कि वो धीरे धीरे वहीं पे सो गया। और जो अपोजिट पार्टी के जो थे, जो मारने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वो लोग चले गए। जब राजा की, सम्राट का जो नींद जो है वो खुलता है तो देखता है अचानक से कि सब कुछ, जो विपत्ति आई थी वो टल गया है, सब कुछ शांत हो गया है। अब फिर वो राजा अपने महल में जाता है। अब वहाँ पे खुशी का माहौल हो जाता है, नगाड़े वगैरह बजवाता है। खुशी से सब कुछ पार्टी साटी जो होना होता है वो होने लग जाता है। और फिर उसकी नज़र जो है पड़ जाती है अंगूठी पे, और फिर उसमें पड़ता है वो कि यह भी बीत जाएगा। फिर वो उदास हो जाता है। तो ये जो कहानी है ना, मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव डाला है, ये बहुत प्रभाव। जब भी मैं मुसीबत में रहती हूँ, जब भी समय परिस्थितियाँ जो है कठिन से कठिन होती चली जाती है, एक साधक का जीवन बहुत ही कठिन होता है, कठिन ही नहीं, बहुत कठिन। तो ये जो शब्द है ना, यह भी बीत जाएगा, ये शब्द आप गांठ बांध लीजिए, फिर आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा जीवन जो है ना, एक गेम है ना, गेम में बहुत सारी
पड़ाव आते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। जब वो पहला चुनौती पार कर जाता है तब उसे लगता है अरे मैंने तो पहला चुनौती पार कर गया, अब मैं दूसरे चुनौती पे आती हूँ, तीसरे पे आती हूँ। धीरे 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 सारी चुनौतियों को पार करके वो अंतिम में जो है अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है। तो इसमें जो आनंद है वो आपका आनंद है। जो गेम बनाया है उसका तो पर्पस है बस कुछ और पर्पस है, लेकिन आप जब उस गेम में शामिल हो जाते हैं और आप हर एक पड़ाव को, हर एक चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो आपकी जो आनंद है, आपकी जो खुशी है वो अलग ही होती है। इसी प्रकार हमारे अध्यात्म में हर समय, हर एक क्षण कोई ना कोई पड़ाव आता है, कोई ना कोई चुनौती आता ही आता है। बिना चुनौती के तो जीवन होगा ही नहीं। तो उस समय क्या करना है, आपको स्किप कर जाना है या फिर आगे बढ़ना है, ये तो आप पे डिपेंड है। आप बोल रहे हैं कि मैं स्किप कर जाऊं या आगे बढ़ूं, तो ये आप पे डिपेंड है। हमारा जीवन ये गेम ही है, अब स्किप कर जाना है कि आगे और बढ़ना है। क्योंकि यह भी बीत जाएगा। तो हमारे जीवन में जितनी भी चुनौतियाँ आती है ना, सब बीत जाता है। मेरे साथ इतनी एक्सपीरियंस हुए हैं, हर पल एक्सपीरियंस ही होते रहते हैं। और मैं बताती हूँ, ये जो शब्द है ना, यह भी बीत जाएगा, ये बता नहीं सकती हूँ। ये इतना बड़ा मेरे जीवन में काम कर रहा है कि मेरे हर एक चुनौतियों को, हर एक मुसीबतों को पल में समटा देता है। तो मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि मैं स्किप करने के लिए तैयार हो जाती थी कि अब नहीं, अब स्किप कर जाती हूँ मैं। क्योंकि प्रेम मैं समझ गई हूँ कि प्रेम क्या है। अब चूँकि मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम फूट पड़ा है, तो मैं हर एक चीज़ को प्रेम करने लग गई हूँ। अब ये बात अजीब है ना, हर एक चीज़ का मतलब है कि ओशो कहते हैं कि अगर आप प्रेम पूर्ण हैं, अगर आप प्रेम में हैं, अगर आप प्रेम को समझ रहे हैं, तो आप सिर्फ एक पुरुष या एक स्त्री से प्रेम नहीं करेंगे, आप हर एक स्त्री को प्रेम करने लग जाएंगे, हर एक पुरुष को प्रेम करने लग जाएंगे। ये होता है प्रेम। और मेरे जीवन में ये घटित हुआ जब मैं पूरी तरह प्रेम में हो गई, पूरी तरह। उसके बाद मैं क्या बताऊं कि मैं जिस भी पुरुष को देखती थी, ऐसा लगता था कि मैं इसे जितना प्रेम कर सकती हूँ उतना कोई और कर ही नहीं सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही कर सकती हूँ इसे, और किसी भी पुरुष को। है ना ये एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब। आप हर पुरुष को कैसे प्रेम कर सकते हैं? उस समय मैं जिसे भी देखती थी तो ऐसा लगता था कि मैं जितना प्रेम से भरी हुई हूँ, मैं बहुत प्रेम दे सकती हूँ। अब क्या करना, जब मैं प्रेम ही समझ गई हूँ, मैं प्रेम ही हो गई हूँ, तो शादी करने से क्या आपत्ति है? जिस भी पुरुष से मेरा शादी हो जाए, मुझे तो प्रेम देना है ना, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं उसे सिर्फ प्रेम दे सकती हूँ, और इतना प्रेम दे सकती हूँ, तो क्यों ना शादी कर लिया जाए। या फिर किसी भी पुरुष को देख करके क्यों ना प्रेम कर लिया जाए। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला काम आया कि यह भी बीत जाएगा। और कुछ समय के बाद फिर ये प्रेम तक ही सीमित रह गया। प्रेम का मतलब है कि हर एक पुरुष को उस समय जो मेरा प्रेम था, जो वासना था, वो हर एक में दिखने लग गया था। यह भी बीत जाएगा, रुक जाइए, उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद का मोमेंट ही आपका चेंज हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। और उसके बाद यह भी बीत जाएगा, सब कुछ बीत जाएगा। सुख है वो भी बीत जाएगा, दुख है वो भी बीत जाएगा, तो बचेगा क्या? शून्यता बचेगा भाई। अब वासना की बात आ गई कि वासना धीरे धीरे प्रगाढ़ हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या करूं, स्किप कर जाऊं या फिर कंटिन्यू रहूं?
तो वासना भी चूँकि हमारे अंदर हर एक स्त्री, हर एक पुरुष के अंदर स्त्री रूप, पुरुष रूप, अर्धनारीश्वर स्वयं पार्वती और शंकर या शिव दोनों एक ही हैं। हमारे अंदर दोनों समाहित है, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व। चूँकि हम स्त्री हैं तो हमारे अंदर पुरुष तत्व की जो क्षमता है वो निम्नतम है और स्त्री तत्व का उच्चतम हाई लेवल। हमारे अंदर दोनों समाहित है, स्त्री तत्व भी और पुरुष तत्व भी। जिस दिन आप या हम दोनों को जगा लेते हैं, दोनों में एक हो जाते हैं, अपने अंदर के पुरुष शक्ति को जगा लेते हैं, जान लेते हैं, उससे एक हो जाते हैं, तो फिर हमेशा के लिए आप खुद से ही संभोग, खुद से ही वासना में लीन हो जाएंगे। किसी अदर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई एम ऑल, मैं सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है ना ऐसा। तो हमारे अंदर दोनों तत्व हैं, दोनों को एक समय में दोनों ही, जब तक ये दोनों एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि हम स्त्री हैं तो हमारे अंदर पुरुष तत्व को जगाना है। जो पुरुष जाति के हैं उनके अंदर के स्त्री तत्व, स्त्री क्षमता को एक्टिवेट करना है और फिर वो पूर्ण हो जाएंगे। फिर उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ जाएगी, फिर वो हर समय संभोग की अवस्था में रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर दोनों तत्व एक्टिवेट हो चुका है। अब बात रही यहाँ, तो आपके 1 ईयर हुए हैं और वैसे मैं बता देती हूँ कि जब कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है ना, तो काम वासना बहुत बढ़ जाती है, चरम सीमा पर हो जाती है ना, चरम सीमा पे हो जाती है। तो क्या करें? करना कुछ नहीं है। मैंने एक ही बात बोला था, कोई भी सद्गुरु हैं वो एक ही बात बोलेंगे, अपने वासना को दबाना नहीं है। आप दबा दिए मतलब कि वहीं पे विक्षिप्तता शुरू हो गई, वहीं पे आप उदासी जो है आपकी वो बरकरार होने लग जाएगी, धीरे धीरे वो प्रचंड की अवस्था में आ जाएगी। तो हमारे में और सांसारिक में भेद हो जाएगा ये कि हमसे अच्छे तो सांसारिक लोग हैं, हर चीज़ को भोग रहे हैं, और हमसे ज़्यादा संतुष्ट तो वो हैं, हमसे ज़्यादा संतुष्टि में तो वो हैं, वो हर एक वासना को भोग रहे हैं ना। हम अपने वासना को दबा दबा करके रखे हुए हैं, और मन जो है वो चिंतित है, व्यग्र है, उदास है, कौतूहल मचा रहा है, सबसे अलग थलग होकर के। क्योंकि आप किसी वासना को दबाते हैं तो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, सबसे अलग रहने लग जाते हैं, चिड़चिड़ेपन के हो जाते हैं। तो आपसे अच्छे तो वो संसारिक हो गए फिर। तो किसी भी वासना को दबाना नहीं है। तो क्या करें भाई? अगर पार्टनर है आपका तो अच्छी बात है। मैं ये कहती हूँ कि वासना में आप इतने भी लीन नहीं हो जाइए कि आपकी ऊर्जा जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। और वासना अगर बहुत उच्चतम हाई लेवल में है तो उसको इतना दबाइए भी नहीं कि आप मूर्छित अवस्था में चले जाए। तो जब वो अगर आपके पार्टनर हैं तो कोई बात नहीं है। अगर पार्टनर नहीं है और आपका वासना जो है बहुत तीव्र गति से हो गया, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आचरण में नहीं है। अगर आचरण में है तो मैं बता रही हूँ, अगर आचरण में है और काम वासना इतनी तीव्र हो गई है, इतनी तीव्र हो गई है कि आप किसी भी अवस्था में हैं तो आपकी जो मेंटलिटी है वो वासना पे जा रही है, बार बार वहीं पर जाकर के टिक जा रही है। अब वो स्थिति गंभीर स्थिति है। अगर आप उस समय उस वासना को दबा रहे हैं तो आपका शरीर पूरा हिट हो जाएगा, वो पूरे शरीर पे इफेक्ट डालना शुरू कर देगा। तो पार्टनर है तो ठीक है, पार्टनर नहीं है तो खुद से जो मैं कहना चाह रही हूँ समझ रहे, खुद से जब आपको वो चरम सीमा बर्दाश्त ना हो, उस वासना से आप ग्रसित हो रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो खुद का सहारा ले सकते हैं आप। लेकिन ये अवस्था तभी होनी चाहिए जब हद से ज़्यादा हो जाए, अदरवाइज़
स्किप भी करना ज़रूरी है। और ये चीज़ इतना ज़्यादा भी ना हो जाए, जितनी कम, जहाँ आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जहाँ आपको हर एक मोमेंट में आपको वो चीज़ आपको परेशान कर रही है, ये बात अच्छी नहीं है। क्योंकि शरीर को भी शांत रखना, शरीर को भी ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको दबाते हैं, वो शरीर पे हावी करने लग जाता है। क्योंकि मैं ध्यान में ही रहती हूँ, मेरा ध्यान वहाँ जाता नहीं है, लेकिन वासना कभी कभी इतनी बढ़ जाती है और मैं पूरी तरह इग्नोर करने लग जाती हूँ, तो मेरे शरीर जो है ना, वो मेरा पूरा शरीर हीट हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है, पूरा ऐसा लगता है कि मुझे बुखार हो गया है। तो शरीर पे इफेक्ट कर डालना शुरू कर देता है। उस स्थिति में आप अपना सहारा ले सकते हैं या पार्टनर का सहारा ले सकते हैं, लेकिन दबाना नहीं है। अब आप कहीं से वीडियो भी देखे होंगे कि प्राणायाम कर लेने से ठीक हो जाता है, तो अगर ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि उसको दबाना नहीं है, बिल्कुल दबाना नहीं है। और आप जब उससे उबर जाइएगा, आपका बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगा, आप भी शांत हो जाइएगा, आपका चित्त भी शांत हो जाएगा। और आपने दबाने की कोशिश की तो चित्त भी अशांत रहेगा, शरीर भी अशांत रहेगा, मन भी, सब कुछ अशांत हो जाएगा और आपका ध्यान में जो है मन वो लगेगा ही नहीं। क्योंकि शरीर जो है, शरीर की अवस्था चेंज हो जाएगी। और जब आप वासना से उबर जाते हैं तो आप फिर हल्के हो जाइएगा, फिर आपका ध्यान जो है वो आगे की ओर लग जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने वासना की तृप्ति कर ली, अब ध्यान नहीं लगेगा, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका चित्त शांत होना चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए, आपका शरीर जो है वो रिलैक्स अवस्था में होनी चाहिए, तभी जा कर के आप ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद ही व्यथित रहिएगा, चिंतित रहिएगा, परेशान रहिएगा, आपका शरीर भी चिंतित अवस्था में, शरीर भी आपका जो है ना वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो बेटर यही है कि जब आपको परेशान, आप बहुत ज़्यादा वासना जो है बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाए, हर एक अवस्था में आपको ऐसा लगे कि नहीं, बार बार मेरा जो चित्त है वो वासना में ही जा रहा है, बार बार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, शरीर जो है वो, शरीर पे अब इसका इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया, तो उस समय आप अपना सहारा या पार्टनर का सहारा ले करके आप शांत हो सकते हैं, तभी आप आगे बढ़िएगा। और यहाँ स्किप करने की बात है कि हाँ, यहाँ से मैं स्किप कर जाती हूँ, जिसका पार्टनर नहीं है वो पार्टनर ढूंढेगा, शादी करेगा, फिर वो संसार में बसेगा। तो ठीक है, ख़राब कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि यह भी बीत जाएगा। ये जो अवस्था है ये भी एक समय में बीत जाएगा और उसके बाद आप पूर्ण स्वरूप में आ जाइएगा। अर्धनारीश्वर जो है वो पूर्ण स्वरूप में, स्त्री जो है वो पुरुष तत्व को एक्टिवेट कर लेगी और पुरुष जो है वो स्त्री तत्व को जब एक्टिवेट कर लेंगे, दोनों की अवस्था जब अनुकूल हो जाएगी, उसके बाद आप स्वयं पूर्ण हो जाइएगा, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। संसार में रह करके भी, शादी ब्याह कर करके भी ध्यान करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपके सामने है उसे प्रेम से रखना है, जो भी सामने है, यही तो ध्यान है, यही तो सब कुछ है। ध्यान, ईश्वर जो है वो प्रेम ही है। प्रेम आप समझ गए ना, तो हर एक चीज़ को आप प्रेम करने लग जाइएगा, हर एक चीज़ को। तो मेरा यही राय है, बाकी सब गुरुओं के अलग अलग राय हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरा यही राय है। और इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट या फिर किसी भी तरह का परेशानी नहीं है। आप जब तक शांत नहीं रहिएगा, आपका बॉडी शांत नहीं रहेगा, आपका चित्त शांत नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा, उल्टा आप विक्षिप्त की अवस्था में धीरे धीरे चले जाइएगा। तो इससे अच्छा है कि उससे ऊपर उठ जाए। ये कुछ बार बार ये नहीं होगा, जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप उससे ओवरकम हो जाइए। और
मेरा प्रणाम, सभी को बहुत बहुत मेरा प्रेम।